लास्ट वीडियो में हमने शहरी निर्धनता के बारे में उदाहरण के थ्रू समझा। अब हम बात करेंगे ग्रामीण निर्धनता। लखा सिंह उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास एक गांव का रहने वाला है। उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं है, इसलिए वह बड़े किसानों के लिए छोटे छोटे काम करता है। काम अनियमित होता है और आय भी वैसी ही होती है। कई बार उसे पूरे दिन की मेहनत के बदले 50 रुपये ही मिलते हैं, लेकिन प्रायः खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे वस्तु के रूप में कुछ किलोग्राम गेहूं, दाल या थोड़ी सी सब्जी मिल जाती है। देखो 50 रुपये जो है उसको रोज़ाना मिलता है और कुछ अलग से अनाज वगैरह भी जो है उसको मिल जाता है। 8 सदस्यों का परिवार हमेशा 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाता। अब इसके परिवार में कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं, तो उनको 2 वक्त का जो है भोजन भी पर्याप्त नहीं मिल पाता है। लखा सिंह गांव के बाहर एक कच्ची झोपड़ी में रहता है। गांव के बाहर जो है एक झोपड़ी है, कच्ची झोपड़ी, वहीं पर वो रहता है। और परिवार की महिलाएं पूरा दिन खेतों में चारा काटने और खेतों में जलाने की लकड़ियां बीनने में ही गुजार देती है। उनके पिता की जो तपेदिक के मरीज़ थे, उनके पिता जो थे वो तपेदिक के मरीज़ थे। चिकित्सा के अभाव में 2 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई और चिकित्सा ना मिलने यानी उनका पूरा इलाज ना होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। उसकी माँ अब उसी बीमारी से ग्रस्त है। अब उसकी माँ को भी क्या हो गया है? तपेदिक हो गया है और उसका जीवन भी धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है। यद्यपि गाँव में एक प्राथमिक विद्यालय है, एक प्राइमरी स्कूल है। लखा वहाँ भी नहीं गया, लेकिन लखा फिर भी नहीं वहाँ गया। उसे 10 वर्ष की उम्र में ही कमाना शुरू करना पड़ा और जब वो 10 साल का था तभी से वो कमाने लगा। नए कपड़े खरीदना कुछ वर्षों में ही संभव हो पाता है। नए कपड़े जो है कई साल हो जाते हैं तब जाके वो खरीदता है। यहाँ तक कि परिवार के लिए साबुन और तेल भी एक विलासिता है और साबुन और तेल का भी वो यूज़ नहीं करता है, उसको वो विलासिता समझता है, यानी गरीब अमीर लोगों के शौक समझता है। निर्धनता के उपरोक्त मामलों का अध्ययन करें। जब हमने 2 उदाहरण पढ़े, एक ग्रामीण निर्धनता और एक शहरी निर्धनता, तो इसमें बता रहा है कि निर्धनता के उपरोक्त मामलों का अध्ययन करें और निर्धनता से संबंध निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा करें। निर्धनता के कई कारण हो सकते हैं, जैसे भूमिहीनता हो गई, बेरोजगारी हो गई, परिवार का आकार। हमने देखा कि किसी के पास ज़मीन नहीं है तो वो निर्धन है, किसी के पास काम नहीं है तो वो निर्धन है। परिवार का आकार, अगर काम है तो और परिवार का आकार अगर बड़ा है तो फिर वो पैसे जो है वो पर्याप्त नहीं हो पाते। निरक्षरता, मतलब वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो उसकी वजह से भी जो है निर्धनता हो सकती है। खराब स्वास्थ्य और कुपोषण, और निरक्षरता की वजह से निर्धनता की वजह से जो है वो प्रॉपर जो है इलाज भी नहीं मिलता है, जिसकी वजह से बच्चों को कुपोषण हो जाता है। बाल श्रम, निर्धनता की वजह से छोटे छोटे बच्चों को बाल श्रम करना पड़ता है। असहायता, और कोई भी उनकी हेल्प करने वाला नहीं होता है। ऊपर के दोनों विशिष्ट उदाहरण निर्धनता के अनेक आयामों को दर्शाते हैं। वे दर्शाते हैं कि निर्धनता का अर्थ भुखमरी और आश्रय का न होना है। यह एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते या कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता। कोई अपने बच्चों को नहीं भेज पाता स्कूल, तो कोई जो है बीमार आदमी का इलाज नहीं करवा पाता। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव भी है। अगर किसी को स्वच्छ जल नहीं मिल पाता है, सफाई सुविधा अच्छी नहीं है वहाँ पर, तो ये भी निर्धनता है। इसका अर्थ नियमित रोजगार की कमी भी है तथा न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव भी है। अंततः इसका अर्थ है असहायता की भावना के साथ जीना। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिनमें उनके साथ खेतों, कारखानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पताल, रेलवे स्टेशन और लगभग सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। जो लोग निर्धन होते हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार होता है। स्पष्ट है कि कोई भी निर्धनता में जीना नहीं चाहता। अपने करोड़ों लोगों को दयनीय निर्धनता से बाहर निकालना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौती में से एक है। महात्मा गांधी हमेशा इस पर बल दिया करते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यवस्था से मुक्त होगा।